इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे आमतौर पे कैंसर का इलाज कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। अगर हम इंडिया में देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर विशेषज्ञ रहते हैं, बहुत सारे धाराएं हैं। मतलब अगर हम जानेंगे आमतौर पे कैंसर के जो ट्रीटमेंट रहते हैं उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं एलोपैथी से ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लेना है या होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना है। अगर हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसे बोलते हैं, जो एलोपैथी में हुआ करता है, जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो वो क्यों देते हैं, कोई भी दवाई देते हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसका एक्शन क्या है, ये सब हमें पता चलता है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो पता चलता है। इसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। और एलोपैथी में इन जनरल कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो उसके प्रमुख 3 माध्यम से ट्रीटमेंट होती है कैंसर से। सबसे पहला तो सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। किसी भी अवयव पे अगर कैंसर होता है या किसी भी अवयव का कैंसर होता है तो वो ऑपरेशन करके निकालना या उसके साइड वाले जो लिम्फ नोड्स है उसको निकालना, इसे हम सर्जरी बोलते हैं। तो कैंसर के सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है वो है ऑपरेशन या सर्जरी। अभी जब हम सर्जरी करते हैं तो उसे हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, यानी कि कैंसर का इलाज सर्जरी से कराना। और मैं जो हूँ वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो कैंसर की ट्रीटमेंट सर्जरी से करता है। अगर हम देखेंगे आजकल जब भी कोई कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो हमारे 3 उद्देश्य रहते हैं। कैंसर पूरी तरह से ठीक करना, जिसे हम क्योर बोलते हैं। दूसरा फंक्शन, जो अवयव पे कैंसर हो रहा है उसका कार्य ठीक तरह से या पूर्ववत करना। और तीसरा कॉस्मेसिस, यानी कि क्योर, फंक्शन एंड कॉस्मेसिस, ये जो 3 मूल मंत्र है, इससे ही सर्जरी किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट का मेथड है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, आजकल कीमोथेरेपी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। अभी जो नया कीमोथेरेपी का शास्त्र है उसमें हम क्या करते हैं, तो जो भी दवाई ये है हम सलाइन में मिलाकर नस में, जैसे हम नॉर्मल सलाइन देते हैं पेशेंट को, वैसे ही कीमोथेरेपी दी जाती है। इसमें कोई अलग या कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। इससे क्या होता है कि अपने खून में से वो कीमोथेरेपी के जो मेडिसिन्स रहते हैं वो पूरे शरीर में फैलते हैं। जिधर जिधर भी सेल्स रहते हैं कैंसर के, उसको जाके अटैक करते हैं और वो सेल्स को मारते हैं। सो कीमोथेरेपी एक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, यानी कि पूरे शरीर पे होने वाली ट्रीटमेंट है। इसके बाद आता है रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन यानी कि क्ष किरण का ट्रीटमेंट। अगर हम देखते हैं, कोई भी हम सामान्य तौर पे चेस्ट का एक्सरे करते हैं या चेस्ट का सीटी स्कैन करते हैं, एब्डोमेन का सीटी स्कैन करते हैं, तो उसमें क्ष किरण यानी एक्सरे ही यूटिलाइज होते हैं। ये जो क्ष किरण रहते हैं वो अपने शरीर पे जाते हैं और वो अवयव का फोटो निकालते हैं। जब यही क्ष किरण हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी स्ट्रॉन्ग डोज में यूज़ करते हैं तो उसे हम रेडिएशन करते हैं। रेडिएशन के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग उसे शॉक देना बोलते हैं या पेशेंट काला होता है, वो पार्ट काला होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडिएशंस के मशीन्स अभी काफ़ी अच्छे हुए हैं। अभी रेडिएशन के मशीन्स में रेडिएशन यानी कि क्ष किरण का हर एक किरण यानी हर एक बिन हम ठीक तरह से गाइड कर सकते हैं और जो अवयव का कैंसर है उसी पे फोकस करके उसे हम रेडिएशन से ठीक करते हैं। सामान्य तौर पर यही 3 चीज़ें हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। अब नई मेथड आई है कैंसर के इलाज में, वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है? अगर हम देखेंगे सामान्य रूप से कैंसर की कोई भी पेशी या कोशिका हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमारा नेचुरल प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी, उसके अगेंस्ट कार्य करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। जब ये मैकेनिज्म फेल होता है तो कैंसर बढ़ता है। अभी ये इम्यूनोथेरेपी में हम 2 प्रकार के इम्यूनोथेरेपी रहते हैं, जिसमें एक तो पेशेंट के खुद की इम्यूनिटी बढ़ाना जिससे वो सेल्स को, कैंसर सेल्स को मारे, या पैसिव इम्यूनोथेरेपी, पेशेंट के शरीर में सर्टन मेडिसिन देना जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो जाके पेशेंट के कैंसर के सेल्स पे अटैक करते हैं और उसको मारते हैं। तो इन जनरल इम्यूनोथेरेपी 2 टाइप की रहती है। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी जिसमें हम कैंसर पेशेंट की
खुद की इम्यूनिटी बूस्ट करती है, या दूसरा पैसिव इम्यूनिटी जिसमें हम पेशेंट को एंटीबॉडीज देते हैं, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं, उसको पेशेंट को दे के उससे कैंसर की सेल्स को किल कर सकते हैं। ये हो गया इम्यूनोथेरेपी। इसके बाद आता है हार्मोनल थेरेपी, जो कि ब्रेस्ट या प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सामान्य रूप उसमें कुछ टाइप्स रहते हैं जो अपने फीमेल्स के जो हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं, अगर वो हार्मोन रिसेप्टर उस पर पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट हम सिंपल टैबलेट्स देते हैं। वो टैबलेट से हम वो कैंसर के सेल्स का ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। अभी रिसेंट और एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी आया है, वो जो टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। टारगेटेड थेरेपी मतलब क्या है, किसी भी सेल को ग्रो करना है तो उसके सरफेस पे, मतलब सेल की भित्तिकाओं पे कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जिसे हम रिसेप्टार्स कहते हैं। ये जो रिसेप्टार रहते हैं, यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टार फैक्टर्स या एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टार, ब्रेस्ट कैंसर में हम जिसे HER2 बोलते हैं, अगर एक रिसेप्टार रहते हैं तो वो सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। ये रिसेप्टार को जब स्टिमुलस मिलते हैं वो सेल को ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर इसी रिसेप्टार को हम अगर बाहर से दवाई दे के ब्लॉक करें तो वो सेल ग्रो नहीं कर पाती है। स्पेसिफिकली ये रिसेप्टार कैंसर सेल पे लोकेट करके उसके अगेंस्ट मेडिसिन बनवा के वो कैंसर को ट्रीटमेंट में अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो उसे हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये बहुत अच्छी थेरेपी है जिनकी कीमोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, और ये इस्तेमाल करके हम कैंसर के पेशेंट की आयु बढ़ा सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। इस सब चीज़ों की आमतौर पर लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये सब ट्रीटमेंट हर एक कैंसर में यूटिलाइज नहीं होते, हर एक कैंसर का ट्रीटमेंट अलग रहता है, बट इन जनरल हम देखेंगे तो कैंसर में ऑपरेशन कराना, कीमोथेरेपी देना, रेडिएशन देना, इम्यूनोथेरेपी देना, टारगेटेड थेरेपी देना या हार्मोनल ट्रीटमेंट देना, ये रूटीन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। भाई और बहनों, कैंसर के बारे में आपको और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो बना के आपके क्वेरीज और क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।